अजी सुनते हो? उठ जाओ जल्दी से, सुबह हो गई। और पल्लवी बेटा तू भी उठ जा। अरे ये कहाँ चले गए? पल्लवी, पल्लवी बेटा उठो, तेरे पापा कहाँ गए? मम्मी मुझे नहीं पता कहाँ गए। पता नहीं कहाँ चले गए सुबह सुबह। चलो तुम दोनों उठ के मुंह धो लो, मैं चाय लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है माँ। पाचू उठ जल्दी से। अरे अंजलि, चाय लेकर आना। जी अभी लेकर आई। ये लीजिए चाय। वैसे आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? अरे आज मैं जल्दी उठ गया था ना, तो मन नहीं लग रहा था, तो मैं खेतों की तरफ घूमने चला गया था। अच्छा, वो मैं ये कह रही थी कि हाँ कहो अंजलि, क्या बात है? वो हमारा खेत है ना जो जमींदार के पास रखा हुआ है, मैं कह रही थी उसे छुड़वा लेते, काफी समय हो गया। हाँ अंजलि, सोच तो मैं भी रहा था कि वो खेत छुड़ा लूँ, पर क्या करूँ, पैसे भी तो नहीं बचते हमारे पास, जो कमाता हूँ वो खत्म हो जाते हैं सब। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर ज्यादा टाइम हो गया तो वो जमींदार हमारी जमीन देने से मना भी कर सकता है। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर लूंगा। ठीक है जी। पापा हमारा एडमिशन करा दो। हाँ बेटा कराऊंगा जल्दी ही, अभी पैसे नहीं है। पापा जब तक सरकारी स्कूल में करा दो। हाँ बेटा करा देंगे। ठीक है अंजलि, मैं काम पर जा रहा हूँ, और खाना बना लिया हो तो टिफिन पैक करके ला दो। पर मैंने तो खाना बनाया ही नहीं है, घर में कुछ था ही नहीं बनाने के लिए, तो मैं क्या बनाती। चलो तो कोई बात नहीं, मैं ठेले से खा लूंगा कुछ। ठीक है। राम राम जमींदार साहब। राम राम। और हनी भाई, कैसा आना हुआ? आओ बैठो। अरे कैसा आना क्या हुआ जमींदार साहब, जमीन के बारे में आया था, एक बार हिसाब देख लेते। हाँ हनी भाई, ये बात तो मैं भी तुमसे कहना चाह रहा था, कहीं हिसाब में गांठ लगनी जरूरी है। हाँ जमींदार साहब, इसलिए ही तो आया हूँ, आप हिसाब देकर बता देते कितना हिसाब बचा है मेरे ऊपर। अरे हनी भाई, अभी मैं रजिस्टर लेके नहीं बैठा हूँ, कल आया ना, कल तेरा हिसाब जोड़ के रख लूंगा। ठीक है जमींदार साहब, कल जोड़ कर रख लेंगे। राम राम। अरे हनी भाई, कैसा है तू? ठीक तो है ना? राम राम जमींदार साहब, आइए बैठिए। अरे हनी, तू कह रहा था ना कि हिसाब जोड़ कर लेके आना, मैं हिसाब जोड़ कर लाया हूँ। हाँ जमींदार साहब, बताइए कितना हिसाब हुआ आपका। देख हनी, तूने मुझसे 1,50,000 रुपये लिए थे, 11 महीने का एग्रीमेंट था, अब 9 महीने हो गए हैं, अब कुल मिलाकर तुझ पर 1,90,000 रुपये हो गए हैं। ठीक है जमींदार साहब। हनी, एक बात सुन ले, 11 महीने का एग्रीमेंट है, और तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरी जमीन उसी रेट में खरीद लूंगा जो मैंने तय करी थी। ठीक है जमींदार साहब, अगर मेरे पास पैसे हो गए तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, अगर नहीं हुए तो आप बैनामा करा लेना उसका। ठीक है,
इस बात का ध्यान रखना, मुझे पैसे टाइम पे चाहिए। सुनिए जी, हम इतने सारे पैसे इन्हें कहाँ से देंगे? देखते हैं कहीं से जुगाड़। थोड़े बहुत पैसे मैं इकट्ठे कर लूंगा और बाकी जो कम पड़ेंगे हम ये भैंस बेच देंगे। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा। भैंस का क्या है, भैंस तो हम बाद में भी खरीद लेंगे, कम से कम हमारी जमीन तो बची जाएगी ना। हाँ, अब तो यही करना पड़ेगा, और कोई हमारे पास चारा भी तो नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। अंजलि, ओ अंजलि, बाहर आना जरा। जी बताइए। ये लो अंजलि, ये 80,000 रुपये हैं, इन्हें रख लो। अभी तो पैसे और कम है, तो हम आज ये भैंस बेच देते हैं, फिर पूरे हो जाएंगे और हम उस जमींदार से जमीन छुड़ा लेंगे फिर। ठीक है जी, मैं ये पैसे ले जाकर अंदर रख देती हूँ। ये देखिए भैंस। देखकर बता दो कितने पैसे दोगे आप। भैंस तो ठीक है, बताओ कितने पैसे मांगते हो इसके? मांगना क्या है, 10 लीटर दूध देती है, और आप देख लो, हमने तो 95,000 रुपये मांगे हैं इसके। इतने तो बहुत हो जाएंगे, इतने नहीं दे पाएंगे हम। तो फिर तुम ही बता दो कितने रुपए दोगे इस भैंस के। देख भाई सुन, मैं तुझे बताता हूँ ठीक ठीक, मैं रुपये दूंगा 60,000। नहीं, 60,000 रुपये तो बहुत कम बता रहे हो आप। ये 10 लीटर दूध दे रही है, कम से कम ये तो देखो। आपको भैंस लेनी है तो 92,000 रुपये दे देना इसके, इससे कम नहीं दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। अगर तुम नहीं मानते हो ना तो रुपये लेना 70,000 इसके। देखो, अगर आपको भैंस लेनी है तो 90,000 रुपये लूंगा, 90,000 से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा, बाकी आपकी मर्जी। चल ठीक है भाई, तू नहीं मानता है तो। कितने हैं? 90 हो गया पूरा। ठीक है फिर भैंस मेरी। ठीक है, ले जाओ खोल के। अंजलि, ये लो, ये 90,000 रुपये हैं। 80,000 पहले वाले थे, 1,70,000 रुपये हो गए अब हमारे पास 30,000 रुपये कम पड़ रहे हैं अभी। हम एक काम करते हैं, इस छोटी वाली को भी बेच देते हैं, इसे तो हम बाद में भी खरीद लेंगे, लेकिन अगर जमीन हमारे हाथ से चलेगी ना तो जमीन नहीं खरीद पाएंगे हम। सही कह रही हो अंजलि तुम, कल को हम इसे भी बेच देंगे। ठीक है, तुम ये पैसे रख जाओ जाके। अरे क्या हो गया आपको? हनी, क्या हो गया? क्या हुआ आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सुनिए ना, उठिए। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें?
उठिए ना। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? हम किसके सहारे रहेंगे? हमारा तो कोई है भी नहीं। एक बात बताइए, आपकी पति की मौत कैसे हुई? क्या बताऊं भाई साहब, वो तो आराम से काम कर रहे थे। अचानक से उनकी आवाज निकली और वो नीचे गिर गए। उसके बाद उन्होंने आंखें ही नहीं खोली। अच्छा, उन्हें कोई बीमारी थी क्या? नहीं, उन्हें कोई बीमारी नहीं थी, वो तो बिल्कुल ठीक थे। ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्हें कोई ना कोई बीमारी जरूर थी। नहीं भाई साहब, वो तो कभी दवाई भी नहीं लेकर आए और ना उन्होंने कभी मुझे बताया। तुम घर में देखो, कोई ना कोई सबूत जरूर होगा। आप सही कह रहे हो, मैं भी जाकर देख कर आती हूँ। देखना भाई साहब, ये क्या है? क्या? क्या हो गया भाई साहब, आप इतने हैरान क्यों हो रहे हो? हनी को कैंसर था। क्या? कैंसर? लेकिन इस बारे में तो उन्होंने मुझे कभी नहीं बताया। देखो, मैंने कहा था ना, कुछ ना कुछ सबूत जरूर होगा। लेकिन भाई साहब, मेरी एक बात समझ भी नहीं आ रही, उन्होंने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? पता नहीं, ये बात तो हनी जानता होगा, ये बात क्यों छुपाई। उनको इतनी बड़ी परेशानी थी और उन्होंने हमें बताया तक नहीं। आखिर क्यों? क्या उन्हें हमसे प्यार नहीं था? भगवान। अरे हनी, हनी है क्या घर पर? नमस्ते जमींदार साहब। वो तो नहीं है, वो तो खत्म हो गए। आपको पता नहीं था क्या? क्या हनी खत्म हो गया? कब और कैसे? जमींदार साहब, उन्हें कैंसर था और इस बारे में हमें पता ही नहीं था। एक दिन वो काम कर रहे थे, अचानक से नीचे गिर गए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। तुम पे फिर तो भारी संकट आ गया होगा, क्योंकि वो ही था अकेला कमाने वाला। हाँ जमींदार साहब, परेशानी तो चल रही है, वही थे हमारे घर में कमाने वाले। आप रुकिए, मैं आपके पैसे ला कर देती हूँ। ये लीजिए आपके पैसे। अरे कोई बात नहीं, ये पैसे तुम ही रख लो। मुझे पता नहीं था कि तुम पे इतना भारी संकट आ गया है। मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं जमींदार साहब, अभी हमारे पास पैसे हैं तो आप अपने पैसे ले ही लीजिए। अरे कोई बात नहीं, ये पैसे तुम ही रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। और अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना और इन्हें अच्छी परवरिश देना। जमींदार साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी परेशानी को समझा और हमारी मदद की। अरे आप परेशान मत हो, अगर कोई भी जरूरत हो तो बता देना, जितना मुझसे होगा मैं करूँगा। अरे साहब, आपने इतना कुछ कर दिया हमारे लिए, वही काफ़ी है। हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे? अरे इसमें एहसान वाली क्या बात है? गांव का जिम्मेदार होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि किसी गरीब की मदद करूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।